नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। प्रदेश बीजेपी ने की जनसभा की तैयारियां। हरिद्वार के वरिष्ठ संतों से भी करेंगे मुलाकात। राजधानी देहरादून में हुनर हाट का आयोजन। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। देसी उत्पादों की सैकड़ों स्टॉल की लगाई गई प्रदर्शनी। उत्तराखंड में सियासत के दो बड़े चेहरों के बीच जुबानी जंग तेज। विजय बहुगुणा और हरीश रावत हुए आमने सामने। एक दूसरे ने दी आमने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती। उत्तराखंड के झबरेड़ा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। कर्नल अजय कोठियाल रहे मौजूद। उत्तराखंड में सरकार बनाने का किया दावा। नशे के खिलाफ किच्चा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 22 लाख कीमत का अवैध स्मैक और अफीम बरामद। 2 आरोपियों को भी दबोचा। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आएंगे। यहां वो राजधानी देहरादून के बनू स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शांति कुंज भी जाएंगे, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मृत्युंजय सभागार पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई और मंत्री भी शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह हरिद्वार के वरिष्ठ संतों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक गृह मंत्री के हरिद्वार आने का जिला प्रशासन और शांति कुंज की तरफ से कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए बीजेपी की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। तो वहीं अमित शाह इस दौरे में कई योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे में और क्या कुछ खास रहेगा, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से की खास बातचीत। अभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी मौजूद जो हैं। कल यहाँ पर अमित शाह जी आने वाले हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारी है और क्या मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो आ रहे हैं। सर ये बताइए, कल यहाँ पर गृह मंत्री आने वाले हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? देखिए, 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं। एक तो यहाँ पर हमारी माताओं बहनें विशेष रूप से पहाड़ में जो पशुओं के लिए चारा लेने जाती हैं, उनके साथ अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं जंगल में होती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए एक प्रकार से उनको से सुरक्षा देने के लिए घसियारी योजना की लॉन्चिंग माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, जिससे उनको घास लाने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्लाइस के रूप में पोषण युक्त चारा उनको उनके घर के पास ही उपलब्ध होगा। इस प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरा, सहकारिता के क्षेत्र में 965 पैक्स जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनका कंप्यूटरकरण भी यहाँ से होगा। यह सहकारिता के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे सहकारिता पारदर्शी और सशक्त होगी। इस प्रकार से इन दोनों कार्यक्रमों को यहाँ पर होगा और कार्यकर्ताओं में और जनता में भी माननीय गृह मंत्री जी को देखने और सुनने का अत्यधिक उत्साह है। जगह जगह वार्डों में बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, जिससे वो अपने प्रिय नेता को देखने और सुनने आ सके। सबसे बड़ी बात है कि आपदा है, आपदा के बाद एक बार उनका दौरा हुआ है, दूसरा बार ये दौरा कर रहे हैं। क्या आपदा के लिए कुछ घोषणा की आप लोगों ने मांग की है क्या? आपदा के लिए
आकलन करके प्रस्ताव केंद्र में भेजे गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी स्वयं आपदा क्षेत्र का हवाई सर्वे किया है और आकलन करके उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र की सरकार हमेशा डबल इंजन की सरकार के रूप में हमारे साथ खड़ी रही है। सब प्रकार के कामों में, आपदा में भी वो पूरी सहायता जो आवश्यक होगी केंद्र हमको करेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनका साफ कहना है कि जो गृह मंत्री का दौरा होने वाला है, हो सकता है कि आपदा पीड़ितों के लिए कुछ घोषणा कल गृह मंत्री द्वारा हो जाए। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि देहरादून में हुनर हाट का शुभारंभ केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। इस अवसर पर उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। 10 दिन तक चलने वाले इस हुनर हाट में देशी उत्पादों के सैकड़ों स्टॉल लगे हैं। इन स्टॉलों में आपको बता दें कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस तरह का आयोजन देहरादून में हुआ। मुख्यमंत्री ने भी इस आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। कि हमारे उत्तराखंड के भी बहुत सारे ऐसे हस्तशिल्प के ऐसे कारीगर, ऐसे हुनरमंद, हमारे ट्राइबल्स के लोग जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो भी बहुत अच्छा उत्पाद बनाते हैं। उन सबको भी जो है आप भारत के अंदर जो बड़े बाजार हैं, वो बाजार आप दिलाएंगे। तो आपने मुझे पूरा आश्वस्त किया है। मैं आज सभी का, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, माननीय मंत्री जी का और हमारे आए हुए सभी हुनरमंदों का, सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ कि वो लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, उसके माध्यम से भी लोगों में एक नई चेतना और इनके प्रति एक रुझान पैदा होगा। हमारे दूर दराज के दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, हुनर हाट जो उत्तराखंड है उसकी बहुत रिच विरासत है। उनको भी मौका सरकार अपने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से दे रही है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी उनका एक्सपोजर होना चाहिए और उनका जो उत्पादन है उसको जो है वो मार्केट और मौका मिले। तो मैं आपको, मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कि उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ट्राइबल हों या अन्य दस्तकार शिल्पकार हों, उनको देश के अन्य हिस्सों में, जैसे अभी हैदराबाद में होने वाला है हुनर हाट, वहाँ पे मौका मिलेगा, लखनऊ होने वाला है वहाँ मौका मिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड में सियासत के 2 बड़े चेहरे इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और पूर्व मुख्यमंत्री ही रहे हरीश रावत की, जब भाजपा और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों यानी कि विजय बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत अगर इतना ही बड़ा चेहरा है तो उन्हें पहले अपनी सीट का खुलासा कर देना चाहिए कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हरीश रावत ने कहा कि अगर विजय बहुगुणा उन्हें चुनाव लड़ता देखना चाहते हैं तो वो स्वयं बता दें कि वो कहां से लड़ रहे हैं, मैं भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस विकल्प नहीं है। हरीश रावत जी बहुत मेहनती हैं, अच्छे आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बता देना किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा तो कौन कहाँ से लड़ रहा है पता है ना। और आज वो बड़े अपने को सोच रहे हैं कि मैं लहर ला रहा हूँ, तो लहर ऐसी ना हो कि खुद उस लहर में डूब जाए। तो मैं आज उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि भाई बड़े लोकप्रिय नेता हो कांग्रेस के, बता दो कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हो। 1 विधानसभा से लड़ रहे हो कि 2 विधानसभा से लड़ रहे हो, पता चल जाएगा। यदि जहां से वो लड़ना चाहते हैं वो वहीं से लड़ जाओ। यदि वो कहीं से लड़ रहे हैं, हम स्वयंभू नहीं है, हमारी पार्टी तय करेगी।
तो वहीं कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिगेडियर अमरिंदर कसाना को मसूरी झूला घर स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के गणमान्य लोगों के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ब्रिगेडियर सदाना को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर अमरेंद्र सिंह जो बहादुरी के प्रतीक थे, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में न केवल अपनी वीरता और शौर्य पराक्रम से हमारे दुश्मनों को भगाया, बल्कि अपनी सूझबूझ के लिए भारत सरकार की तरफ से वीरता का पुरस्कार वीर चक्र भी प्राप्त किया। उनका आकस्मिक निधन सबके लिए बड़े दुख का विषय है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो मेजर जनरल के रूप में प्रमोट होकर के यहाँ आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और ऐसे समय में उनका काल कलवित होना सारे मसूरी वासियों के लिए, राज्य वासियों के लिए बड़े दुख का विषय। तो वहीं हल्द्वानी में इंदिरा विकास संकल्प के तीसरे चरण की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता सुमित हृदय और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता पंचक्की चौराहे से मुखानी चौराहे तक पहुंचे। यात्रा के तहत सुमित हृदय का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय के किए गए विकास कार्यों को अब वे आगे बढ़ाएंगे। तीसरा चरण हमने प्रारंभ करा है, क्योंकि बीच में कार्यक्रम आ गए थे, फिर आपदा आई, तो इसलिए स्थगित करना पड़ा कुछ दिनों तक। लेकिन अब ये 2 दिन हमारे पास, ये 2 दिन का अवसर है जब हम ये यात्रा को पुनः वार्ड 48, 39 और 50 में हम निकाल रहे हैं। और देखिए, संकल्प वही है, इंदिरा जी का जो विकास की सोच है, जो उनके कौशल थे, जो उनकी क्षमताएँ थी, उसको हमें दोबारा इन चीज़ों को, इन विचारों को पुनर्जीवित रखना है। क्योंकि आवश्यकता ये हो चुकी है कि समय बदल गया है, आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके क्षेत्रवासी हैं, उनको जिन चीज़ों की अच्छी आदतें थी कि विकास हमारे क्षेत्र में हमेशा होगा, जब इंदिरा जी थी, कि हमेशा वो उपलब्ध रहेंगी हमारे लिए, कभी भी उनके घर हम जाएं, यही चीज़ों का पुनः संकल्प लेते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, जैसा कि आप देखें। बता दें कि उत्तराखंड के झबरेड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने तिरंगा यात्रा निकाली और झबरेड़ा की जनता को संदेश दिया कि आने वाले समय में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो वहीं कर्नल कोठियाल ने जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तब क्या क्या काम उनकी ओर से उत्तराखंड में किए जाएंगे। जगह जाकर के जनता से मिल रही है, जनता को समझा रही है कि हम किस तरीके से जब पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो उन मुद्दों को कामयाब करके दिखाएंगे जो आंदोलन के टाइम पे, जब उत्तराखंड अलग हुआ आंदोलन के बाद में, और जो जनता की इच्छाएं थी और जो जरूरत थी। साथ में आम आदमी पार्टी लोगों से जब मिल रही है तो उनके सुझाव के लिए, बस इन्हीं सुझावों को लेकर के जो हमारा इलेक्शन लड़ने से पहले जो मैनिफेस्टो होगा, उसमें जनता की आवाज़ को हाईलाइट करके आगे लेके चलेंगे। तो ये हमारा एक मूवमेंट चल रहा है, सब जगहों पे जाकर के जो जनता से मिलकर। तो वहीं बाजपुर में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। खेल महाकुंभ का शुभारंभ भाजपा नेता राजेश कुमार ने किया। इस दौरान खेल महाकुंभ में बाजपुर ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों की टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते बीते 2 सालों में खेल महाकुंभ का आयोजन नहीं किया गया था। तो वहीं कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने के बाद खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। रूप से स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जो ये खेल प्रतिभाएं हैं और ये खेल महाकुंभ कहां से ये शब्द निकला है, ये 2017 से जो 2022 के बीच की सरकार है, जो हमारे खेल मंत्री हैं अरविंद पांडे जी की इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। विगत 2 वर्ष के बाद जो गैप रहा है, और जब हम एक दूसरे से बचते थे, छूने से भी डरते थे, मगर सबकी जीत हुई है, कोरोना हारा है, देश जीता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई प्रतिभाएं जो अपने क्षेत्र से निकल के
विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम जो है बुलंद करेंगे, विश्व के मानचित्र पे माँ भारती को जो पदक दिलाएंगे, ऐसे युवाओं को समर्पित यह खेल महाकुंभ जो हमारा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है। मैं पूरी टीम को, जो हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं, जिन लोगों ने ऐसे आयोजन की जो है व्यवस्था की है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इसमें प्रतिभाग करा है, सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। असफल अभ्यर्थियों को भी कभी यह मन में नहीं लाना कि वह पिछड़ गए, उनको अपनी कमियां ढूंढनी है और निरंतर प्रयास से जो है जरूर सफलता मिलती है। तो वही कुमाऊं का पहला बाल मित्र थाना हल्द्वानी में खुल गया है। कोतवाली परिसर में डीआईजी, एसएसपी नैनीताल और जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया। बाल आयोग के निर्देश के बाद बाल मित्र थाने की शुरुआत की गई, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल कूद की सामग्री के अलावा पढ़ाई और खाने की व्यवस्था भी की गई है। तो वही पारिवारिक विवादों का बच्चों पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बाल मित्र थाने में काउंसलर भी बुलाए जाएंगे। ये बाल मित्र थाना कुमाऊं का हमारा पहला बाल मित्र थाना है। तो इसमें जो भी ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बाल आयोग से भी निर्देश है कि इनको जो है एक सामान्य जो आम तौर पे जो थाना होता है इनसे दूर रखे, इनसे अलग तरीके से वो व्यवहार करे। इवन इसमें जो है कुछ सोशियोलॉजी, साइकोलॉजीज भी हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से कुछ फैमिली मैटर्स आते हैं और बच्चों के मैटर्स आते हैं, तो इनके लिए जो है ये अलग से व्यवस्था, यहाँ खेलने का, किताबें, तो एक इस तरह से जो है बच्चों की तरह इनसे यहाँ व्यवहार किया जाता है। देखिए, कई बार हम लोग देखते हैं थाने पे जो वादी पक्ष होते हैं, कंप्लेनेंट्स होते हैं, शिकायतकर्ता होते हैं, वो थाने पे आते हैं। उनके पास में बच्चे भी होते हैं साथ में। कई बार मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के तहत भी बच्चे भी पेरेंट्स के साथ में आते हैं। तो थाने का माहौल उनकी मानसिकता पे हो सकता है कुछ प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ता हो। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने हल्द्वानी थाने को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया है, जिसमें हमने बच्चों के बैठने के लिए अलग से उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल सके, बच्चों का साथ मिल सके जब तक कि उनके पेरेंट्स का या उनके जानने वाले जो अपने थाने में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गुड टच और बैड टच के बारे में भी बच्चों को बताया जाएगा। काउंसलर्स भी हम लोग यहाँ पे लगातार इसमें आएंगे और बच्चों को जितने भी चिल्ड्रन रिलेटेड जितने ऑफेंसेस हैं उनके बारे में जागरूक भी किया जाएगा, ताकि बच्चे उससे खुद से भी अपना बचाव कर सकें, ना कह सकें। तो वही दीपावली के नजदीक आते आते अब फूड विभाग भी एक्टिव दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को फूड विभाग की टीम ने शहर में मिठाइयों की कई दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान मिलावट की आशंका के चलते मिठाइयों की दुकान से सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर सरकारी लैब में भेजा गया है। फूड विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जांच में यदि गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फूड विभाग की छापेमारी के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दीपावली के त्यौहार के मद्देनज़र छापेमारी की जा रही है और अभी तक करीब 4-5 दुकानों का हमने मिठाई की दुकानों का इंस्पेक्शन किया है और 3 नमूने अभी तक ले लिए हैं, एक पेठा का और एक गजक का, और यहाँ से स्वामी डेयरी से लड्डू का सैंपल लिया गया और आगे भी अभी हम चेकिंग अभियान आज जारी रखेंगे। हाँ, उसके खिलाफ हम नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि ये पिछले भी त्यौहार में इनको कहा गया था, तो पिछले त्यौहार में लगा लिए थे, लेकिन अभी जो है इन्होंने फिर से लगाया नहीं है टैग। तो इनको नोटिस दिया जा रहा है कि इसको आज ही के दिन, इसको रात में इसको टैग लगा हुआ मिलना चाहिए। तो वे दीपावली को लेकर ऋषिकेश का बाजार अब सज चुका है, लेकिन बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरों में आपको भी दिखाएंगे कि अलग अलग बाजार में दुकानें सजी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मगर खरीदार नादारद हैं। ऐसे में दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी दिखाई दे रही है। कोरोना काल के बाद इस दीपावली पर दुकानदारों को काफी उम्मीद थी कि बाजार में उछाल आएगा, मगर खरीदारों की कमी देखकर दुकानदारों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।